आइए अब देखते हैं समास का एक अन्य भेद। कौन सा भेद? द्विगु समास। द्विगु समास की क्या पहचान है? विग्रह करते समय किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? द्विगु समास की क्या परिभाषा है और यह समास के अन्य भेदों से किस प्रकार अलग है? द्विगु समास की परिभाषा: जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो। विशेषण में आपने पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो समास में जब पहला पद या पूर्व पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो, ग्रुप्स का, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसका विग्रह करते समय जो बीच में शब्द लगता है वो समूह या समाहार होता है। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है। द्विगु समास के उदाहरण देखिए कि द्विगु समास में समस्त पदों का विग्रह किस प्रकार किया जाता है। चौराहा, चार राहों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार। तो आपने देखा कि समस्त पद जो हैं उनका विग्रह करते समय या तो समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये आपको समूह के बारे में बताते हैं। आइए अब हम देखते हैं समास का अंतिम भेद, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की क्या पहचान है और इन समस्त पदों का विग्रह करते समय किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और बहुव्रीहि समास द्विगु समास और कर्मधारय समास से किस प्रकार अलग हैं। आइए अब हम देखते हैं बहुव्रीहि समास की परिभाषा। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न हो। अभी तक हमने समास के जितने भी भेद पढ़े सभी भेदों में या तो पहला पद प्रधान था या दूसरा पद प्रधान था या दोनों पद प्रधान थे, या उपमान और उपमेय, विशेषण और विशेषण का संबंध था। लेकिन बहुव्रीहि समास की क्या परिभाषा है? इस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और समस्त पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करता है, अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास, जिसमें ना पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाए, कोई तीसरा पद प्रधान हो, तो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। आइए अब हम बहुव्रीहि समास के उदाहरण देखते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि वो द्विगु या कर्मधारय समास से किस प्रकार भिन्न है। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात कौन? शिव। एक दंत, एक है दंत जिसका, किसका होता है एक दंत? किसको कहा जाता है? गणेश जी को। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। कौन थे गिरिधर? श्री कृष्ण। तो देखिए इन तीनों उदाहरणों में ना तो पहला पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है, बल्कि ये किसी अन्य पद की ओर संकेत कर रहा है। अब देखिए त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, शिव। लेकिन अगर हम इसका विग्रह द्विगु समास की तरह करना चाहें तो त्रिनेत्र का विग्रह होगा तीन नेत्रों का समूह या तीन नेत्रों का समाहार। तो दोनों तरह से विग्रह किया जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, तो किसका? विष्णु जी का या श्री कृष्ण का। तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। और पीला है जो अंबर, अगर इस तरह हम विग्रह करेंगे तो कर्मधारय के अंतर्गत आएगा। पीतांबर, पीत
विशेषण है और अंबर विशेष्य है।